नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ये तैयारी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है और ये जंग है, युद्ध है, आपको पता है सब लोग लड़ रहे हैं इस जंग में को, इस युद्ध को। और लेकिन इस युद्ध में भीड़ का बड़ा भारी महत्व है। स्वाभाविक है, आप लोग कई बार डर जाते होंगे, इतने लाख लोग अप्लाई करेंगे और इतने लाखों लोगों ने अप्लाई किया और हजारों की तादाद में सिर्फ पोस्ट है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपीएससी के एग्जाम ले लीजिए। पिछले साल का, इस साल का ही डेटा मैं आपको बताता हूँ। करीब करीब 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। स्वाभाविक है, 20 लाख लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन और अगर हम आपस में बातचीत करेंगे तो कैसे बोलेंगे, 20 लाख लोगों का कंपटीशन है और पोस्ट रहती है सिर्फ हजार वैकेंसी। एक एग्जाम्पल के तहत मान लेते हैं, कभी 900 हो सकती, कभी 700 हो सकती, तो 1000 करीब अगर आपकी वैकेंसी है और 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया, आधा तो आदमी वैसे ही डर जाता है। लेकिन आप लोग एक एग्जाम्पल फिर से समझिए, क्या होता है कि जब बारात आती है तो बाराती तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य कार्यकर्ता तो 5-7 लोग ही होते हैं, एक वर पक्ष और वधू पक्ष में। तो इस एग्जाम्पल समझिए कि वो 5-10 लोग ही रहते हैं और बारात में होते हैं 100 लोग, तो एक रेशो निकालेंगे तो करीब 10-15% का निकल के आता है। इसी टाइप से अगर एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करूं, लाखों की तादाद में आदमी बैठता है। अच्छा, वो बैठता है फाइट करने के लिए नहीं बैठता, वो बहुत सारे कारण होते हैं, इस कारण से बैठता है। आप भी समझ सकते हैं वो कारण कौन कौन से होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कभी भी हमें भीड़ से नहीं डरना है एग्जामिनेशन में। अब ये जो कारण है, इन पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। कई बार आपने देखा कि स्टेटस सिंबल भी होता है, ये बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल है। यूपीएससी मैं फाइट कर रहा हूँ, गांव में खबर पहुंच गई, घर में खबर पहुंच गई, अरे भैया लड़का यूपीएससी फाइट कर रहा है। कई बार तो ये भी होता है साहब, शादी के रिश्ते के चक्कर में यूपीएससी फाइट कर ले। साहब गांव देहात की बातें मैं बता रहा हूँ आपको। कई बार इस टाइप का भी रहता है कि अगर मैं ये फाइट कर लूंगा और लोगों में अगर वो लेटर भी आएगा उनका जो एग्जामिनेशन के लिए जाने के लिए, एडमिट कार्ड भी आता है और ये सब वहां से लेटर आया, उसका पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहा हमारा स्टेटस सिंबल भी एक तरीके से है। तो सोच के देखिए ना कि जब आपका, मैंने आपको बताया 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया और एग्जामिनेशन देने बैठे 2023 में 13 लाख, तो 13 लाख लोग ही तो बैठे एग्जामिनेशन में। 7 लाख की जनता तो ऐसे ही थी, मतलब 50-50 और मोटा मोटा 60% जनता तो सिर्फ दिखाने के लिए बैठती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको डरना नहीं है, नहीं एग्जामिनेशन से हमें डरना है कि नहीं बहुत बड़ी फाइट है साहब, बहुत बड़ी फाइट है। फाइट कोई नहीं है, बिल्कुल बड़ी फाइट नहीं है। अब हम कुछ डेटा एनालिसिस करते हैं कि यूपीएससी में, अब मैं एग्जाम्पल आपका यूपीएससी का ही ले रहा हूँ, यूपीएससी में किस टाइप से कट ऑफ आता है। सबसे पहले हम इस मुद्दे को समझें, फिर हम बैक आएंगे कि क्या कारण है और कैसे कैटेगरी के लोग ये भीड़ में शामिल होते हैं। पहले कट ऑफ की बात करते हैं। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि 1000 करीब वैकेंसी है, लेट से 1000 वैकेंसी में से 2.5 से 5 गुना करीब करीब इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो आप ये समझ लीजिएगा 2500 से 5000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद 1000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ 12.5 से 15% मोटा मोटा आपको उनको मेंस एग्जाम में से सिलेक्ट करके लेना है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, 12.5 से 15 टाइम्स। तो एक तरीके से 15,000 लोगों को वो एक तरीके से ग्रिल करेंगे और फाइनली इंटरव्यू में बुलाएंगे 2500 से 5000 और फाइनली 1000 लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इस गणित को तो आप समझ ही चुके होंगे। इसके साथ साथ अब सपोज कीजिए रिजर्वेशन, आप जानते हैं जनरल कैटेगरी में लेट से 50% है, तो 50% 15,000 का 50% कितना हो गया, 7,500 हो गया। तो 7,500 लोगों का जनरल कैटेगरी में बुला लिया, अदर कैटेगरी में फिर से 7,500 लोगों को बुला लिया। और एक तरीके से कट ऑफ मतलब कि लास्ट में नंबर से कट ऑफ नहीं होता कभी भी। उन्होंने कहा कि ऊपर से निकाल लीजिए कि इतने हमारे लोग हो गए और ये जो नंबर आया ये कट ऑफ हो गया। अच्छा, कट ऑफ का पेपर अगर सिंपल है तो कट ऑफ स्वाभाविक है क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, बिल्कुल। और पेपर अगर हार्ड है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। बेस तो सबके लिए सेम ही है ना। अगर एग्जामिनेशन हार्ड है, टफ है, तो सॉल्व तो क्वेश्चंस वो दूसरा स्टूडेंट भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करेगा। और अगर सिंपल है
तो उसने आपने 2 एक्स्ट्रा सॉल्व किए हैं तो वो भी 2 एक्स्ट्रा सॉल्व होगा, तो उससे कोई ज्यादा संबंध नहीं फर्क पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है पूरी 50% कैटेगरी में। अगर 7.5 अगर उनको वहां सिलेक्ट करने हैं तो बिना नंबर देखे ऊपर से उठा लिया जाएगा और नीचे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऊपर के लोग सिलेक्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम एक एनालिसिस करें 2012 का डेटा यूपीएससी का और 2016 का डेटा, 2023 का मैंने आपको बताया। 2012 में करीब करीब कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 5.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, फॉर्म भरे थे, और उसके बाद 2.5 लाख लोग सिर्फ प्रीलिम्स में बैठे। और इसी टाइप से नेक्स्ट 2016 में 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया और 7.5 लाख लोग बैठे। तो कहां डरने की बात है? लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना आता है, मात्र सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में वो रहेंगे 20%। आप बस एक गणित मान लीजिए, मतलब कुल मिला के 20 लाख लोग अगर 2023 में अप्लाई किए तो 20 लाख का 20% होता है 4 लाख लोग, मतलब जो जंग है 4 लाख लोग। अब सवाल आता है माइंडसेट का, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका क्या माइंडसेट होता है? बहुत से लोग तो इसलिए भी अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको एक कारण बताया था कि वो शादी विवाह का प्रपोजल, स्टेटस सिंबल, ये सारे कारण था पहला। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, वो है मेरा मित्र कर रहा है साहब, मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी अप्लाई कर देता हूँ, क्या बुराई है? तो एक ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण आपका हो सकता है साहब मेरे पापा की विश है, पापा ने कहा था। ये पापा की विश वाले में मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं छोटा था मेरा नहीं दिमाग में आता था कि क्या डायरेक्शन पकड़ना है, और पिताजी को लगता था कि मैं सैनिक स्कूल रीवा की तैयारी करूँ, और वो हमेशा बेचारे बहुत मेहनत करके मेरे को एग्जाम के लिए पुश करते रहते थे। तो वो एक साल मैंने तैयारी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि पापा की विश थी। तो पापा के कईयों पापा लोगों की भी विश होती है कि मैं ना हमारा बच्चा ये पर्टिकुलर चीज फाइट करे। तो एक ये फैक्टर रहता है, और एक और फैक्टर जो मुझे लगता है कि ट्राई करके तो देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं, अनुभव। तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अकेला कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, भीड़ कितनी भी हो, लेकिन सीरियस कंटेंडेंट 20% है, और आपका जो मुकाबला है अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसे फाइट्स को या इंडिया लेवल के टॉप एग्जामिनेशन को लड़ा जाता है, वो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लड़ा जाता है। वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल ऐसी होना चाहिए कि हम कब अपना टाइम मैनेजमेंट से लेके अपने एटीट्यूड से लेके हर चीज, मेरे वीडियो आते रहेंगे, आप देखिएगा, मैं बहुत सारे वीडियो लेके आता रहता हूं और लेके भी आऊंगा आपके लिए, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकें और विजयी भक्त का आशीर्वाद ले सकें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जानकारी दे सकूं। धन्यवाद। विजयी भक्त।